ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई। कलेक्टर ने मौका मुआयना कर पटवारी को निलंबित किया। ग्वालियर जिले के भितरवार और चिनौर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण अंचल का दौरा कर नुकसान का आकलन करने में जुट गए। चिनौर क्षेत्र के ग्राम कछुआ पहुंची नायब तहसीलदार पूजा मावई को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी कई गांवों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया। सोमवार रात को ओलावृष्टि की सूचना मिलने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बड़की सराय और सिकरौदा गांव पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम भितरवार और राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारियों को तत्काल ओला प्रभावित खेतों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रभावित किसान सर्वेक्षण से वंचित नहीं रहना चाहिए और किसी भी गलत व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। ओलावृष्टि की सूचना पर क्षेत्र में न पहुंचने और कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में पटवारी संजय शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रभावित किसानों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी पीड़ित किसानों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। ओलावृष्टि से चिनौर क्षेत्र के कछुआ, ररुआ, भौरी, सिकरौदा, बड़की सराय सहित करैया क्षेत्र और आंतरिक सर्किल के भी कई गांव प्रभावित हुए। लगभग 6 इंची मोटी परत होगी। बहुत ही बड़ा है। और बड़ा खाना ही तो छोटा हो गया। तो ये अपना इसको मतलब जैसे पानी निकालने की जगह नहीं है आपकी, ये जो अब जो खड़ा रहेगा धीरे धीरे निकलेगा। अच्छा, पानी से जाता है तो उससे फिर ये इलाका जो पहले सिंचित नहीं था, ये अमरोल जिससे अपन लोग क्रॉस हुए, ये इलाका भी डेवलप हुआ है इन वर्षों में, सालों में। नहीं पर अब आपके क्या है कि दोनों उसके दो धारी तलवार जैसा इतना प्रॉस्पेरिटी है। तो जब उस टाइम जब आग लगी थी तो फिर बुझ नहीं पाती थी लास्ट टाइम। तो कौन से अमरोल के पास भीषण आग लगी। इतने खेती खेतते कंटिन्यूसली खुले में हवा चली और फाइबर ब्रिगेड वगैरह भी क्या उतनी है नहीं क्षेत्र में, तो वो बड़ा एकदम ग्वालियर से लाना। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, देखिए ग्वालियर में कल रात को लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में बरसात के साथ में काफ़ी ओलावृष्टि हुई है और अभी प्रारंभिक रूप से 10 से 11 गांव हैं जो कि प्रमुख रूप से भितरवार क्षेत्र के हैं। इसमें चिनौर और आतरी हमारी दोनों तहसीलें हैं। जो नहर के साइड में दोनों तरफ एक अराउंड 500 मीटर की पट्टी में जो सारे पैरेलल खेत है, वहाँ पर अभी लॉस देखने को मिल रहा है। और मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं की फसल थी, तो जो गेहूं की बालियां हैं वो टूटी हुई दिख रही हैं। और ये जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है इसका आज हम लोगों ने प्रारंभिक लिस्टिंग करना प्रारंभ कर लिया है। और साथ ही धूप आने के 3 से 4 दिन में इसके क्रॉप में फिर से कुछ चेंजेस होते हैं, तो कृषि की टीम को 3 से 4 दिन के बाद में पुनः स्पॉट्स पर भेजा जाएगा। 2 प्रकार की कंडीशंस होती है, कहीं पर क्रॉप पूरी तरह से सड़ जाता है और कहीं पर है जो वो पौधे जीवित हो जाते हैं। तो आरबीसी के तहत तो इन प्रावधानों को हम लोग चेक करके इनका केसेस बनाएंगे ही। साथ ही हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है, जिन किसानों ने अपना कृषि का बीमा कराया हुआ है, वो सभी लोग 1447 ये एक नंबर है जिस पे किसान को कॉल करना होता है और अपने खेत की डैमेज की सूचना नंबर पर देनी होती है, तो जिससे कि क्रॉप इंश्योरेंस वाली कंपनीज की टीम भी उनके खेत को विजिट करते हैं। कुछ और ग्रामीण लोगों से जो चर्चा हुई तो उसमें जो वहाँ क्षेत्र के पटवारी थी उनके द्वारा एक तो रेगुलरली गांव में जाया नहीं जा रहा था और लास्ट टाइम भी जब पानी की भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, अतिवृष्टि भी एक समय पे हुई थी, तो वहाँ भी उन्होंने कोई प्रॉपर सर्वे नहीं किया था। और एसडीएम साहब की भी रिपोर्ट है कि उन्होंने कुछ और भी लापरवाहियाँ करी हुई हैं, तो उनको निलंबित किया गया है।